हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये हमारी न्यू बुक जो कि 2023-24 की है, न्यू एनसीईआरटी बुक 2023-24 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 पार्ट लिखा हुआ है और 2 पार्ट है, उनको हम इनके बाद कर लेंगे। ठीक है ना। तो जो भी संख्याएं हमें दी हुई हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनको उसके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पार्ट है जिसमें हमें क्वेश्चन या संख्या दी हुई है 140। इसके हम निकाल लेते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़, हम उससे पहले ना इकाई का अंक चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 140 में इकाई का अंक क्या है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। हमें क्या काम करना है, सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करनी है। तो जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो देखिए 2 से हम विभाजित कर देते हैं, तो 2 सत्ते 14, 0 की 0 हमने उतार लिया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर 0 है तो 2 से विभाज्य होगा, 2 तिया 6। ठीक है, बचा कितना, 1, यहाँ हो गया 10 या 10। ठीक है, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10। अब देखिए 3 से विभाज्य होगी क्या, नहीं, है ना। तो इकाई का अंक यहाँ पर वैसे भी समझ में आ रहा है देखने से, इकाई का अंक कितना है, 5। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 5 से। तो 5 7 35। ठीक है, अब ये 7 है तो 7 एकम 7। इस प्रकार हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए 2 हमारे पास कितने बार आया है, 2 बार, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा कितना, 5 गुणा कितना, 7। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है 156। इसके भी हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, बचा कितना, 1, यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अगेन यहाँ पर 8 जो है सम संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 तिया 6 और बचा 1, यहाँ हो गया 18, ये हो गया 2 नम्मे 18। ठीक है, अब देखिए 39। ठीक है ना, कई बच्चे क्या काम करते हैं कि उन्हें पता है 39 जो है 13 से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो डायरेक्ट 13 यहाँ पर लिख देते हैं ना। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। अभी हमें पता है कि इसका इकाई का अंक क्या है, विषम, तो ये 2 से तो विभाज्य नहीं होगा, हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमें छोटी संख्याओं को पहले लेना, उसके बाद हम बड़ी संख्या से विभाज्य करेंगे यदि विभाजित नहीं होता है तो। अब देखिए ये हो जाएगा, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमारे पास 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा कितना, 3 गुणा कितना, 13। अब थर्ड क्वेश्चन है 3825। इसके भी हम क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है, 5, तो हम 3 से भाग देकर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या, कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो 3 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, यहाँ हो गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, यहाँ पर कितना हो गया 15, 3 पंचे 15। ठीक है, अगेन 3 से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंचे 15। अब देखिए कितना आ गया, 425, है ना। तो 425 ना अब 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि यहाँ पर जितने भी अंक है ना, इस संख्या में जितने भी अंक हैं और सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 5 2 7, 7 और 4
11। इसका मतलब 11 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मैं विभाज्यता के नियम आप लोगों को अलग से बता दूं तो मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद अगला जो अंक है वो कितना है, अगला विषम अंक, ठीक है। 3 के बाद कितना है 5, तो हम 5 से देख लेते हैं। 5 अट्ठे 40, बचा कितना 2, यहाँ हो गया 25, तो 5 जम 25, ठीक है। अगेन ये किससे जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, बचा कितना 3, यहाँ हो गया 35, 5 सत्ते 35। अब देखिए ये कितना है 17, तो ये 17 से ही विभाज्य होगा, तो 17 एकम 17। इस प्रकार हमारे पास 3, 8, 2, 5 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर भी 2 हो जाएगी क्योंकि 5 भी 2 टाइम्स आया है, ठीक है। और ये हो जाएगा 17 और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 5005। तो चलिए इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है विषम, ठीक है। अब 3 से यदि हम भाग देकर देखें तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, विभाज्यता का नियम होता है कि यदि सभी संख्याओं का योग, ठीक है, 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। 5 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो हम अगली संख्या देख लेते हैं, ठीक है। अगली संख्या 3 के बाद कौन सी आएगी विषम संख्या 5, ठीक है। तो 5 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये 5 शून्यम 0 और यहाँ पर भी 0 और ये 5 एकम 5, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब इकाई का अंक कितना आ गया 1, ठीक है। इसका मतलब ये 5 से तो विभाज्य नहीं होगी, हम 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, यहाँ कितना हो गया 30, 7 चौक होता है 28, ठीक है। बचा कितना 2, यहाँ हो गया कितना 21, तो 7 तिया 21, ठीक है। अब देखिए इकाई का अंक हमारे पास कितना है 3, ठीक है ना। तो ये ना तो 3 से आप ट्राई कर सकते हैं, ना ही 3 से विभाज्य होगी और ना ही 7 से, ठीक है ना। तो इसके बाद हम 11 से विभाज्य करके देखते हैं। तो 11 एकम 11, ठीक है। बचा कितना यहाँ पर 3, ये हो गया 33, ठीक है। तो 11 तिया 33। अब कितना हो गया 13 एकम 13। अब देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी गुणनखंड ना 2 बार नहीं आया है, इसलिए हम इसे एज इट इज लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट है 7429। अब देखिए इन पांचों पार्ट में ना बस यही संख्या ऐसी है जो कि ना तो 3 से विभाजित होती है, ना ही 5 से, ना ही 7 से, ना ही 11 से, ना ही 13 से, ठीक है। डायरेक्ट किससे होगी 17 से। वो आपको ट्राई करते रहना होगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अब देखिए 17 से हम क्या करेंगे विभाज्य करेंगे। 17 चौके होता है 68, यहाँ पर 74 में से हम 68 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और यहाँ से उतार लिया हमने 2, तो ये हो गया 62। अब 17 तिया कितना होता है 51, 17 चौके 68 तो इससे बढ़ जाएगा, तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो हम 62 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 और ये कितना है 9, ठीक है। और 17 सत्ते होता है 119, तो ये हो जाएगा 437 बार ये विभाजित हुआ, ठीक है ना। अब देखिए 437 जो है ना वो 19 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 19 एकम 19, 19 दूनी कितना होता है 38, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 5 और ये कितना 7, ठीक है। और 19 तिया कितना होता है 57। अब कितना आ गया 23, 23 तो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता, 23 23 से ही विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो देखिए 23 एकम कितना हो जाएगा 23। इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 17 गुणा 19 गुणा 23 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, हमें जो दो संख्याएं दे रखी है ना, इसके हमें सबसे पहले HCF और LCM निकाल लेने हैं। ठीक है, फिर हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हम कर देंगे HCF गुणा LCM। तो दोनों ही पक्ष हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम HCF और LCM निकालने के लिए 26 और 91 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 26 और यहाँ हम थोड़ी दूरी पे लिख देते हैं 91। ठीक है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से ये विभाज्य होगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है, सम है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये 13 आ गया तो 13 ही से विभाज्य होगा, 13 एकम 13। इस प्रकार हमारे पास 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 13। ठीक है, इसी प्रकार चलिए हम 91 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब देखिए कितना है, 91। ठीक है, आप ट्राई कर लेना। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है, विषम है, तो ये विषम संख्या से ही विभाजित होगी ये संख्या। तो 3 से तो भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। चलिए हम 7 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर कितना बचा, 2, 7 या 21। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमारे पास 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुणा 13। अब चलिए हम 26 और 91 का LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ किसका, 26 और 91 का। ठीक है, तो देखिए हम LCM कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनखंड हमारे पास हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों गुणनखंड में 2 तो एक ही बार आया है और 7 भी एक ही बार आया है। तो जो सिंगल सिंगल संख्याएं आई हैं ना, सिंगल सिंगल गुणनखंड है, उनको तो हम लिख ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7, 2 भी एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है, तो इनको तो हमने लिख लिया। अब बात करें 13 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 की अधिकतम घात कितनी, 1। यहाँ पर भी कितनी, घात कुछ नहीं, मतलब हम घात 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो LCM में ना हमें सबसे बड़ी घात लेनी होती है। यदि कोई गुणनखंड है जो कि दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में आया हो तो उसकी हमें सबसे बड़ी घात लेनी है। तो देखिए 13 की घात 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13। ठीक है, ओनली 13। अब देखिए यदि यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये घात 2 होती तो हम इसको ना लेकर इसको लेते। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि यहाँ पर घात 1 ना होकर 2 होती तो हम अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंड को लेते हैं। तो हम यहाँ पर 13 की घात 2 को ले लेते। आगे और करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर तो घात 1 ही की है, तो हमने अधिकतम घात भी हमारे पास 13 की घात 1 ही आ जाएगी, तो हमने ये लिख दिया 13। अब देखिए इसका LCM कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे क्या, HCF। अब देखिए HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका निकालना है हमें, 26 और 91 का निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, हमें देखना होगा कि दोनों संख्याओं के कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोनों ही संख्याओं के कॉमन गुणनखंड क्या है, 13 और 13। अब देखिए 13 तो है, लेकिन हमें यहाँ पर HCF जब निकालना होता है तो हमें जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन गुणनखंड होता है, उसकी सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर घात 1 ही है, 13 की घात 1 ही है, तो यहाँ पर HCF हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन मानों को रख करके और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड, आप मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रही हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल में क्या आ जाएगा, दो संख्याएं हमारे पास क्या है, 26 गुणा कितना, 91 बराबर HCF कितना आया है, 13 गुणा
एलसीएम कितना है 182, ठीक है। दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366 बराबर कितना 2366। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। आप लोगों को मैं एक काम दे रही हूँ, क्या काम करिएगा आप इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को लिखना है, तो उससे क्या होगा हैबिट में आ जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर दिया है। अब चलिए हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते। तो 510 के हमें क्या निकालने होंगे गुणनखंड, है ना। मैं यहाँ पर निकाल दे रही हूँ क्योंकि फिर नीचे लिखने में क्या होती है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 2 से विभाज्य होगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना होगा 11, 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना बचा 1, ये हो गया 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये संख्या किससे विभाज्य होगी 3 से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 अट्ठे 24, बचा कितना 1, यहाँ हो गया 15, 3 पंचे 15, ठीक है। ये किससे होगी 5 से विभाजित होगी तो ये हो गया 5 एकम 5 और यहाँ पर 3 5 सत्ते 35 और ये 17 एकम 17। तो इस प्रकार हमारे पास 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब देखिए 92 के भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इकाई का अंक कितना है 2 है, इसका मतलब ये सम संख्या है जो कि 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, बचा कितना यहाँ पर 1, ये हो गया 12, तो 2 छिक्के 12, ठीक है। अगेन 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 एकम 23। तो हमारे पास 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 2 गुणा 23, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके और ये फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी एचसीएफ और एलसीएम की। तो चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किन दो संख्याओं का 510 और 92 का, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 2 की पावर 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2 की पावर 2 गुणा कितना 23, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब एक समान गुणनखंड हो, ठीक है, जैसे 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, यानी 510 का एक समान गुणनखंड क्या है 2 और यहाँ पर 2, तो हमें सबसे बड़ी घात वाला गुणनखंड लेना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 की घात 2, ठीक है, गुणा। अब 3 तो एक ही बार आया है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 5 भी एक बार आया है तो लिख देंगे 5, गुणा यहाँ पर 17 एक बार आया है तो लिख देंगे 17, गुणा यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक है। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23,460, ठीक है। आप गुणा करके देख लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे एचसीएफ 510 और ये 92 का, ठीक है, बराबर एचसीएफ क्या हो जाएगा देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे आप इसको समझ लेंगे। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, ठीक है। लेकिन इस उभयनिष्ठ गुणनखंड में भी हम जो सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड है उसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, फॉर्मूला आप एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुणा 92 बराबर हमारे पास एलसीएम कितना आया है। सबसे पहले हम एचसीएफ लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 23,460, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 46,920 और यहाँ पर भी हो जाएगा 46,920, ठीक है। आप क्या काम करेंगे गुणा करके देख लेंगे। तो इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूफ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, जो भी 2 संख्याएं हमें दे रखी है उसके हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, उसके बाद एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद एचसीएफ फॉर्मूला में रख के हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देना है। अब चलिए हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट है 336 और 54, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके
दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 336, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से हम भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, सम। तो 2 एकम 2, ठीक है। बचा कितना है यहाँ पर 1, तो ये हो गया 13। तो 2 छक्के 12, बचा कितना 1, यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अगेन 2 से जाएगा, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अगेन 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अगेन 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 7 एकम 7, ठीक है। इसी प्रकार हम 54 के भी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो यह है 336 बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 2 कितनी बार आया है 4 बार, गुणा कितना 3 गुणा कितना यहाँ पर 7। अब चलिए इसी प्रकार हम 54 के भी निकाल लेते हैं। ये हो गया 54, ठीक है। 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 से, 3 नब्बे 27, 3 से अगेन 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2। 3 हमारे पास कितनी बार आया है 3 बार, तो ये लिख दिया 3 बार, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3 की पावर 3। अब हमें क्या करना होता है, हम HCF और LCM निकाल लेंगे इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो सबसे पहले हम LCM निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 336 एंड 54 का, ठीक है। तो देखिए LCM कैसे निकालते हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन गुणनखंड क्या है 2 और 2, ठीक है, और 3 और 3 है, ठीक है। तो हमें LCM में ना सबसे बड़ी घात वाला गुणनखंड लेना होता है। यदि कोई 2 गुणनखंड क्या हो, समान हो, जैसे यहाँ पर 2 और 2 समान है, तो हमें बड़ी घात वाला गुणनखंड लेना होता है LCM में, ठीक है। और SCF में कॉमन गुणनखंड का सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, 2 की पावर 4, ठीक है, गुणा 3 की पावर 3 बड़ी घात है ना। यहाँ तो घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 थी, तो हमने बड़ी घात वाला पद लिया है जो कि 2 की घात 4 है। अब 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो हमें बड़ी घात वाला गुणनखंड लेना है जो कि कितना है 3 की पावर 3। और जब बची हुई संख्या है उसको तो हम लिख ही लेंगे, गुणा कितना 7, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 गुणा कितना 7, इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024, ठीक है। आप लोगों का काम है कि आप गुणा करके देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास LCM कितना आ गया 3024। अब हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। किसका, 336 और 54 का, ठीक है। अब HCF कैसे निकाला जाता है, हमें सबसे पहले कॉमन गुणनखंड देखने होते हैं, ठीक है। तो कॉमन गुणनखंड जैसे कि मैंने LCM में बताया था 2 भी है और 3 भी है, सेम यहाँ पर 2 और 3 है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना होता है, कॉमन गुणनखंड की न्यूनतम घात को यहाँ पर लिखना होता है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है जो कि बड़ी घात है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, किसे लिखेंगे 2 की पावर 1 को जो कि छोटी घात है, ठीक है। 2 की पावर 1 गुणा, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 है, ये बड़ी घात है तो इसे नहीं लिखेंगे हम। कॉमन गुणनखंडों में जो छोटी घात वाला गुणनखंड है उसे लिखा जाता है HCF में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी छोटी घात क्या हो गई 3 की पावर 1, तो ये हो गया ये, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार हमारे पास HCF कितना आ गया 6। अब फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। आप लिख लेंगे फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हम कर लेते हैं, 336 गुणा कितना 54 बराबर हमारा HCF कितना आया है 6 गुणा LCM कितना आया है 3024, ठीक है। इनका आप गुणा कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। इनका गुणा आ जाएगा 18144, ठीक है। 18144 बराबर कितना 18144, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये हो गया राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था,
ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।